हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारा साइंस फाउंडेशन बैच चल रहा था, बायोलॉजी का सेक्शन चल रहा था, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 13 है। और हम उसमें पढ़ रहे थे दोस्तों कोशिकाओं के प्रकार, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के बारे में वहां पर पढ़ रहे थे, उनके प्रकार पढ़ रहे थे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मनुष्य एवं जीव जंतु, मनुष्य और जीव जंतुओं के बारे में। जो कोशिकाएं होती हैं वो जीव जंतुओं में भी होती हैं, पादपों में भी होती हैं और मनुष्य में भी होते हैं। तो उस चीज के बारे में हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। आज क्लास नंबर हमारी 13 है और हम आपको पहले बता चुके हैं एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। फाउंडेशन बैच है, साइंस विज्ञान क्लास का बायोलॉजी सेक्शन है। और ये ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम, पूरे भारत के जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, जिन एग्जामों में भी साइंस आता है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ पढ़ लिया था इस सेशन में हमने। स्वपोषी और विषमपोषी पोषण पद्धतियों में अंतर पढ़ लिया था। ठीक है, ये देखिए, तो इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले चुके थे। आगे बढ़ते हैं आज। और आज का जो टॉपिक है सर हमारा, वो यही है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच अंतर। जो कोशिका के दो प्रमुख भाग बताए गए हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनके बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए कि अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर का अध्ययन करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, कहां कहां पाई जाती है, क्या इनका संबंध है, उन सब के बारे में यहां पर चर्चा करते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार होता है 0.125 म्यूएम यानी माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक होता है 5 से 100 यूएम। इसमें नाभिक अनुपस्थित होता है, यानी नाभिक नहीं होता है, इसमें नाभिक मौजूद होता है। यूकैरियोटिक में नाभिक होता है, प्रोकैरियोटिक में नाभिक नहीं होता है। झिल्लीबद्ध नाभिक अनुपस्थित होता है, इसमें झिल्लीबद्ध नाभिक मौजूद होता है। इसमें एक गुण मौजूद है लेकिन वास्तविक गुणसूत्र प्लास्टेड नहीं है। एक से अधिक संख्या में गुणसूत्र मौजूद होते हैं। अनेक जीव कोश का होता है, ये बहुकोशिकीय होता है। लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम अनुपस्थित होते हैं, इसमें लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम मौजूद होते हैं। सूक्ष्म नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं, इसमें सूक्ष्म नलिकाएं मौजूद होती हैं। तो ये अंतर होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और आगे देखते हैं इनके बीच के जो अंतर है उनको। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक में साइटोस्केलेटन अनुपस्थित होता है, इसमें साइटोस्केलेटन मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम छोटे होते हैं, यूकैरियोटिक में राइबोसोम बड़े होते हैं। इसमें पुट्टिकाएं मौजूद हैं और यहाँ पुट्टिकाएं मौजूद है, दोनों में पुट्टिकाएं मौजूद है। प्रोकैरियोटिक में गोल्जी उपकरण उपस्थित होते हैं, तो यूकैरियोटिक में गोल्जी उपकरण मौजूद होते हैं। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित, क्लोरोफिल कोशिका द्रव में बिखरा हुआ होता है। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित एवं क्लोरोफिल कोशिका द्रव में बिखरा होता है। यहाँ पौधों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें आकार में सूक्ष्मतर कोशिका भी उपस्थित होती हैं तथा केवल एक तंतु से बनी होती हैं। और यूकैरियोटिक में आकार में सूक्ष्म और झिल्लीबद्ध होते हैं। फिर आगे देखते हैं, प्रोकैरियोटिक में गोल्जी उपकरण अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक में गोल्जी उपकरण मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित, क्लोरीन कोशिका द्रव बिखरा हुआ, पौधों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट। आकार में सूक्ष्मतम कोशिका भी उपस्थित होती है तथा केवल एक तंतु से बनी होती है, आकार में सूक्ष्म झिल्लीबद्ध होता है। फिर आगे देखते हैं, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति रासायनिक रूप से जटिल होती है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति रासायनिक रूप से जटिल होती है,
यूकेरियोटिक में कोशिका भित्ति पौधों और कवकों में मौजूद होती है और रासायनिक दृष्टि से सरल होती है। यहाँ पर रिक्तिकाएं अनुपस्थित है, तो रिक्तिकाएं मौजूद है। परमाणु झिल्ली की पारगम्यता मौजूद नहीं है, तो यह नाभिकीय झिल्ली की पारगम्यता चयनात्मक होती है। यह लैंगिक प्रजनन अनुपस्थित है, यहाँ पर यौन प्रजनन मौजूद है। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस अनुपस्थित है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस यहाँ मौजूद होता है। इसमें पीली और फिम्ब्रिया हो सकते हैं, पीली और फिम्ब्रिया अनुपस्थित है। प्रतिलेखन कोशिकाओं में होता है, कोशिका द्रव में प्रतिलेखन नाभिक के अंदर होता है यूकेरियोटिक में। इसके एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया और आर्किया होता है, यहाँ प्रोटिस्ट, कवक, पौधे और जानवर होते हैं। तो ये जो दोनों प्रकार की हमने कोशिकाएं पढ़ी विभाजन में, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक, उन दोनों की जो हमने बारीकी से बारीक चीजें थी उन सभी के बारे में अध्ययन कर लिया, और वो कहाँ कैसे काम आती है, किन किन में क्या आकार होता है, क्या मौजूद होता है, किस चीज की जरूरत होती है, उन सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की है विद एग्जाम्पल। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक परमाणु आवरण द्वारा संलग्न आनुवंशिक पदार्थों के आधार पर कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में विभाजित किया जाता है। प्रोकैरियोटिक्स में झिल्ली से बंधे अंग नहीं होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक्स में होते हैं। ये बात भी होती है। फिर आगे देखिए, अब चर्चा करते हैं यहाँ पर पशु और पादप। पशु और पादप कोशिका में क्या अंतर है? अभी तक तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब पशु और पादप जो कोशिकाएं होती है उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो, जैसे कि हम जानते हैं जो पौधे होते हैं, हमारे पेड़ पौधे होते हैं और जानवर होते हैं, वो लाखों कोशिकाओं से बने होते हैं, उनमें अनगणित कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं में मौजूद या इन कोशिकाओं में कुछ समानताएं और अंतर होते हैं। आइए हम उन पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच कुछ अंतर और समानताओं पर नजर डालते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए, तो ये जो हमारा है एनिमल सेल है, ठीक है सर, ये एक एनिमल सेल की स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। यहाँ पर लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें सेंट्रल है, सेल मेम्ब्रेन है, मोकुलस है, सिलिका है, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। और दूसरा होता है हमारा पादप कोशिका में सर प्लांट सेल। ये जो प्लांट सेल है हमारा, इसमें एक तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, सेल वॉल पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, वैक्यूलस पाया जाएगा, प्लाज्मेटिक पाया जाएगा। तो ये जो सारे यहाँ पर डायग्राम्स यहाँ पर बताए गए हैं, एक इसके बारे में है, प्लांट सेल के बारे में। ये पादप कोशिका है और ये हमारी जंतु कोशिका है। अब आगे इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। देखिए, कोशिकाएं जीवन के निर्माण खंड है। ये बात बड़ी अच्छी है कि जो कोशिकाएं होती हैं, विदाउट सेल्स वी डोंट सर्वाइव अवर लाइफ, कि बिना कोशिकाओं के हम जीवन भी यापन नहीं कर सकते, जीवन को आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कोशिकाएं हैं वो जीवन के निर्माण खंड है, और वे विभिन्न आकार और आकारों में आती हैं। सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, और इन कोशिकाओं में विभिन्न समानताएं और अंतर होते हैं। उन्हें दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, पादप कोशिकाएं और पशु कोशिकाएं। हालांकि दोनों प्रकार की कोशिकाएं कुछ समानताएं साझा करती हैं, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण अंतर भी होते हैं जो उन्हें अलग करते हैं। इन कोशिकाओं के भीतर होने वाले विविध कार्यों और प्रक्रियाओं को समझने के लिए हम इन अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है। और इनमें डिफरेंस क्या है कि इस लेख में हम पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच के अंतरों का पता लगाएंगे। पौधे और पशु कोशिकाओं के बीच के अंतरों का पता लगाएंगे, जिसमें उनकी संरचना, कार्य और अनूठी विशेषताएं शामिल होंगी। जैसे कि कोशिकाओं की जो जटिल दुनिया है उसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम उनकी समानताओं और अंतरों को विस्तार से जांच करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज सिमिलरिटी इन बिटवीन सेल्स। ये जो हमारे पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं, उनके बीच में समानताएं और अंतरों को हम यहाँ पर बारीकी से समझेंगे। देखिए, अब बात आती है इसमें, ये तो हमने उनके बारे में चर्चा कर ली, लेकिन इस चीज को हम थोड़ा रिपीट करते हैं और शुरुआत से लेना चाहेंगे। पहले तो हम इसको बारे में पढ़ेंगे, कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल, कोशिका क्या है। देखिए, कोशिका क्या है, चर्चा करते हैं। मूलतः कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई है। मूलतः
कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई है और ये कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियोटाइड आदि से बनी होती हैं। सभी जीवन प्रक्रियाएं कोशिकाओं द्वारा ही संचालित होता है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और उनमें मौजूद कोशिकाओं की संख्या के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। इस चीज के बारे में हम शुरुआत में भी चर्चा कर चुके थे और हम कोशिकाओं के बारे में अच्छे से जान चुके थे कि कोशिकाओं का कैसे विस्तार होता है, उनमें क्या अंतर होता है, कौन कौन सी पाई जाती है, जैसे प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है, इन सब के बारे में हमने अभी चर्चा की थी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगले सेशन में लाएंगे कोशिका के बारे में अन्य जानकारियां। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।